Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have discussed about viral infection or we can say the disease caused by the virus. तो यहाँ पे पैथोजन क्या है? वायरस है, मतलब वो डिजीज जो किसके कारण होती है? वायरस के कारण होती हैं. तो यूजुअली हमने जितनी भी डिजीज वायरस के कारण होती है उनको डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक डिजीज रहती है दैट इज हेपेटाइटिस. और जो हेपेटाइटिस है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे. सो हेपेटाइटिस किसके कारण होगी? वायरस के कारण होगी. और वो वायरस कौन सी है? हेपेटाइटिस वायरस. हेपेटाइटिस वायरस. अच्छा, ये जो वायरस है हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करती है? बताओ. हेपेटाइटिस वायरस हमारे बॉडी का कोई तो ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गन होगा जिसमें जाके ये क्या अपना घर बनाती है और वहाँ पे हमें डिजीज कॉज करती है. तो वो जो ऑर्गन है वो इसी नाम में छिपा हुआ है, दैट इज हिपैटिक फॉर द लीवर. तो ये जो वायरस है किसको अफेक्ट करेगी? लीवर को अफेक्ट करेगी. और लीवर को हम क्या कहते हैं? लीवर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हिपैटिक. तो हिपैटिक वायरस जो हेपेटाइटिस वायरस है वो हमारे हिपैटिक मतलब हमारे लीवर को अफेक्ट करती है. इसका अब सिम्टम्स क्या होगा? सिम्टम से ही होगा लीवर से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं. समटाइम इट ऑल्सो कॉजेज लीवर सिरहोसिस, जॉन्डिस. ये जो बाइल पिगमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हमारी बॉडी में, जिससे हमारी बॉडी का जो कलर है वो येलो हो जाता है. बहुत ज़्यादा एक बर्निंग सेंसेशन होता है. ये क्या है? ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं हेपेटाइटिस के. हेपेटाइटिस को हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है दैट इज हेपेटाइटिस ए and it is infectious in nature. Hepatitis A, it is infectious in nature and caused by hepatitis virus. लेकिन यहाँ पे होगा hepatitis A virus. Hepatitis A virus और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड DNA. क्या है ये? सिंगल स्ट्रैंडेड DNA. And if we are talking about its mode of transmission, तो ये वायरस फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसफर होती है. जो हेपेटाइटिस ए वायरस है कहाँ से ट्रांसफर होगी? फीको ओरल रूट से ट्रांसफर होगी. वैसे ही सेकेंड जो डिजीज है दैट इज हेपेटाइटिस बी. क्या है? हेपेटाइटिस बी एंड इट इज कोज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस. किसके कारण होगी? हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होगी. और इसका जेनेटिक मटेरियल है डबल स्ट्रैंडेड DNA. क्या है इसका जेनेटिक मटेरियल? डबल स्ट्रैंडेड DNA. एंड इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है? ब्लड है. तो ये जो वायरस है ब्लड के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है. जो हेपेटाइटिस बी है ये सबसे मोस्ट कॉमन इसको हम डिजीज कह सकते हैं. और ये यूजुअली जो लीवर है, लीवर सिरहोसिस है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है. और ब्लैक जॉन्डिस के लिए भी यही वायरस रिस्पॉन्सिबल होती है. हालांकि जो लीवर सिरहोसिस है उसको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी, ये तीनों ही या जो वायरसेस हैं HBV, HCV और HDV, ये तीनों वायरसेस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? लीवर सिरहोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. लीवर सिरहोसिस किसके कारण होगी? हेपेटाइटिस वायरस बी, हेपेटाइटिस वायरस सी, हेपेटाइटिस वायरस डी. इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, बी का तो डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, लेकिन सी और डी और ई इन तीनों का जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है. हेपेटाइटिस सी जो है वो ब्लड के थ्रू ही ट्रांसमिट होगी. जो डी वायरस है वो भी ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होगी, लेकिन जो ई वायरस है वो ट्रांसफर होगी फीको ओरल रूट के थ्रू. अब ये जो हेपेटाइटिस है इसका सिम्टम्स में क्या लिखोगे आप? जॉन्डिस लिखोगे. मतलब जो बाइल पिगमेंट्स हैं हमारी बॉडी में उनका कंपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण बॉडी येलोइश अपीयर होती है. दूसरा लीवर सिरहोसिस हो सकता है. अब ये हो गए इसके सिम्टम्स, लेकिन अब इसका क्योर क्या है? अब हमें पता है कि जो वायरस है उसका तो आज तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट बना नहीं है, लेकिन कोई भी एंटीवायरल डोजेज आपको नहीं मिलेंगी. लेकिन हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी दैट इज RDT. क्या है? रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी RDT.
ये बायोटेक की एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम जो मॉडिफाइड डीएनए बनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, जिनको ट्रांसजेनिक्स भी कहते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। तो आरडीटी के थ्रू एक वैक्सीन बनाई है, किसके अगेंस्ट? हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट, दैट इज नोन एज रिकॉम्बीवैक्स। क्या है? रिकॉम्बीवैक्स। ये वैक्सीन है, किसके अगेंस्ट है? हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट। कैसे, कौन सी टेक्निक यूज की थी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, सो ये जितनी भी डिजीज पिछली वीडियो में और आज हेपेटाइटिस को इंक्लूड करते हुए वायरल इन्फेक्शंस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे हेलमेंथिक इन्फेक्शंस, मतलब जो वर्म्स के कारण होते हैं, लाइक द फ्लैट वर्म्स हो गए, राउंड वर्म्स हो गए। तो पहला जो है दैट इज एस्कैरिसिस। एस्कैरिसिस, इट इज कॉज्ड बाय अ फ्लैटवर्म दैट इज एस्कैरिस, और यूजुअली ये किसको इन्फेक्ट करेगा? ये इन्फेक्ट करेगा इंटेस्टाइन को। किसको इन्फेक्ट करेगा? इंटेस्टाइन को, क्योंकि पैरासाइट है, इंडो पैरासाइट है, इंटेस्टाइन के अंदर रहेगा और इंटेस्टाइन से खाना लेगा, खाना खाएगा और हमें ही, मतलब जिसके भी बॉडी के अंदर एस्कैरिस होगा उसको बीमार कर देगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसकी कुछ एंटी हेलमेंथिक मेडिसिन्स आती हैं, वो दी जाती हैं, कीड़े मारने वाली दवाइयाँ जिसको यूजुअली कहा जाता है। तो छोटे बच्चों को स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, जनरली दी जाती हैं ये टेबलेट्स। कौन सी होती हैं? एंटी हेलमेंथिक टेबलेट्स। तो एस्कैरिसिस, इट इज कॉज्ड बाय एस्कैरिस, जो कि एक क्या है? फ्लैट वर्म है और एक हेलमेंथ है, दैट इज, एंड इट कॉजेज हेलमेंथिक इन्फेक्शन। सेकेंड जो है दैट इज फिलियरिसिस या व्यूचेरिसिस। इसको एलिफेंथिएसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिफेंथिएसिस, हाथी पांव। ये जो डिजीज है ये किसके कारण होती है? व्यूचेरिया बैंक्रॉफ्टी के कारण होती है। और इसका जो वेक्टर है, वेक्टर का मतलब जिसके थ्रू ये जो वर्म है ट्रांसफर होता है, वो है फीमेल क्यूलिस मॉस्किटो। ये यूजुअली लोअर लिम्स को बाइट करता है, और जैसे ही जो फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो है लोअर लिम्स को बाइट करेगी तो ये जो वर्म है हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, यूजुअली इन द मेन। और जो लेग है वो कैसा हो जाएगा? उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, इसीलिए इसको एलिफेंथिएसिस भी कहते हैं। और इट मे रिजल्ट इन स्टेरिलिटी। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैन देन इट मे रिजल्ट इन स्टेरिलिटी। सो ये दो एनसीईआरटी के अंदर डिजीज दे रखी हैं, कौन सी? एलिफेंथिएसिस है और एस्कैरिसिस है, जो कि एक हेलमेंथिक इन्फेक्शन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटोजोअन इन्फेक्शन में। प्रोटोजोअन इन्फेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज मलेरिया। और मलेरिया के लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे अलग से, सिर्फ और सिर्फ मलेरिया को उसमें पढ़ेंगे कि मलेरिया किसके कारण होता है। ठीक है, जो मलेरिया है किसके कारण होता है, मलेरिया को कोज करने वाले जो प्रोटोजोअन्स हैं वो कितने टाइप के हैं, अलग अलग टाइप की मलेरिया होती है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, उस प्लाज्मोडियम का जो लाइफ साइकिल है वो क्या है, उन सबको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी एक बार जो एक दो इम्पॉर्टेंट जो प्रोटोजोअन डिजीज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि जो बारबेरियोसिस है वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन इसका जो सिम्टम्स हैं, इसकी जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है वो मलेरिया जैसी ही है। बट यहाँ पे फ़र्क क्या है कि जो कोज करने वाला जो पैथोजन है वो एक स्पोरोजोअन है। क्या है वो? स्पोरोजोअन, दैट इज बारबीरिया। स्पोरोजोअन और वी कैन कॉल इट बारबीरिया, जो क्या कोज करता है? बारबेरियोसिस कोज करता है। नेक्स्ट जो डिजीज है दैट इज एमेबियासिस, और जो एमेबिक डिजेंट्री भी जिसको कहा जाता है, एंड इट इज कोज्ड बाय एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब आप कहोगे कि अमीबा और एंट अमीबा में क्या फ़र्क है, अमीबा और एंट अमीबा में क्या डिफरेंस है? तो इसके अंदर सिर्फ एक ही सूडोपोडिया होता है एंट अमीबा के अंदर, और ये एक इंडो पैरासाइट है। क्या है? एक इंडो पैरासाइट है। जो एंट अमीबा है इसकी दो फॉर्म पाई जाती हैं। एक वो फॉर्म है जो पैथोजेनिक है, मतलब जो डिजीज कोज करती है, और जो दूसरी फॉर्म है वो इन्फेक्टिव स्टेज फॉर्म करती है। इन्फेक्टिव स्टेज का मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो स्टेज जो ट्रांसफर हो रही है और जिसके एंटर करने से
डिजीज होगी, पैथोजेनिक जिसके कारण सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पर दो फॉर्म है, एक लार्ज फॉर्म होती है जिसको हम मैग्ना कहते हैं और ट्रोफोजोइट भी कहते हैं, और एक स्मॉल जो स्ट्रक्चर है जिसको हम माइन्यूटा कहते हैं या प्रीसिस्टिक फॉर्म भी इसको कहा जाता है। तो जो मैग्ना है वो कहाँ पाई जाती है, मैग्ना बोल दो या ट्रोफोजोइट बोल दो, इट इज फाउंड इन द म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, दैट इज द इनर लाइनिंग्स ऑफ द इंटेस्टाइन। कहाँ पर, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, क्या है ये दोनों इनर लाइनिंग है किसकी, इंटेस्टाइन की। तो इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में पाई जाती है जो लार्ज फॉर्म है, बड़ा जो स्ट्रक्चर होता है, और जो माइन्यूटा है स्मॉल फॉर्म है वो कहाँ पाई जाती है, इंटेस्टाइन के ल्यूमन में। ल्यूमन मतलब खाली जगह। तो ये जो मैग्ना है या जो ट्रोफोजोइट्स हैं ये क्या करते हैं, दे अंडरगो द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये बहुत सारे बाइनरी फिजन करते हैं। बाइनरी फिजन के बाद ये माइन्यूटा बना लेते हैं, जिसमें से एक माइन्यूटा तो फर्दर उसमें कैरियोकाइनेसिस होगी, उसमें सिस्ट की सबसे पहले सिस्ट डेवलप करेगा जिसको इंसिस्टेशन कहते हैं, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होगी और एक स्टेज बना लेगा दैट इज क्वाड्री न्यूक्लिएट स्टेज। क्या बना लेगा, क्वाड्री न्यूक्लिएट स्टेज। और ये वही स्टेज है जो फिकस के थ्रू एक जो भी पैथोजेनिक पर्सन है जिसमें ये डिजीज हो रखी है उसके फिकल मैटर के साथ ये रिलीज हो जाएगी और किसी भी दूसरे पर्सन के अंदर जो एंटर करेगी तो उसको डिजीज कोज कर देगी। वहीं पर जब बाइनरी फिजन है तो दो डॉटर सेल बनेंगी, एक ने क्या बनाया, माइन्यूटा बनाया, तो दूसरी अगेन मैग्ना की फॉर्म करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्ना है ट्रोफोजोइट है वो क्या है, पैथोजेनिक मतलब डिजीज कोज करने वाला। और इसके जो सिम्टम्स क्या हैं, ब्लडी जो स्पूटम है, सॉरी नॉट स्पूटम, जो फिकल मैटर है वो कैसा होगा, ब्लडी होगा। इंटेस्टाइन के अंदर क्रैम्प्स होंगे, इंटेस्टिनल पेन होगा मतलब रह रह के पेन होगा। ठीक है, स्टमक एक होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ये क्या है, इसके कुछ सिम्टम्स हैं। इन जनरल सिम्टम्स में दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो एब्डोमिनल क्रैम्प एंड सेकेंड इज द फिकल मैटर विद ब्लड, ब्लडी फिकल मैटर। ये दो इंपॉर्टेंट सिम्टम हैं किसके, अमीबियासिस के, जो किसके कारण होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब इससे क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है इन्फेक्टिव स्टेज के बारे में और पैथोजेनिक स्टेज के बारे में, तो हमेशा याद रखना एंट अमीबा की जो क्वाड्री न्यूक्लिएट स्टेज है वो क्या है, इन्फेक्टिव है। वहीं पे जो ट्रोफोजोइट है वो पैथोजेनिक है। मतलब इस जब ये जो ट्रोफोजोइट हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेगा, इंटेस्टाइन के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को इन्फेक्ट करेगा तो हमारी बॉडी में वो सिम्टम्स नजर आएंगे। तो ये क्या थे, ये कुछ ऐसी डिजीज हैं जो किसके कारण हो रही है, प्रोटोजोन्स के कारण हो रही है। जो मेन डिजीज है दैट इज मलेरिया, एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से उसका जो क्या डायग्राम दे रखा है, उसकी इन्फेक्टिव स्टेज के बारे में दे रखा है, इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में दे रखा है और 3 प्लाज्मोडियम के बारे में दे रखा है। लेकिन हम 4 प्लाज्मोडियम की स्पीसीज को डिस्कस करेंगे लेकिन next video में। So that's it for today. If you like my video then please share and subscribe my channel. Thank you.